सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट बंद कर दी है। ट्विटर अकाउंट पहले ही बंद हो गया था और ट्विटर पर बैकअप अकाउंट भी। इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि सरकार ने उनकी उस आइकॉनिक वेबसाइट को बंद कर दिया जिस पर 10 लाख कॉकरोचों ने साइन किया था और 6 लाख कॉकरोचों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। अभिजीत दीपके ने कहा है कि सरकार कॉकरोचों से क्यों डर गई है। सरकार के तानाशाही रवैये से अब भारत के युवाओं की आंखें खुल जाएंगी। हमारा अपराध क्या यही है कि हम बेहतर भविष्य की मांग कर रहे थे, लेकिन आप हमें यूं ही नहीं मिटा सकते। हम नई वेबसाइट लेकर आएंगे क्योंकि कॉकरोच कभी मरते नहीं। इससे पहले अभिजीत ने लिखा था कि उनका इंस्टाग्राम पेज भी हैक हो गया है और इसके बाद से जो भी पोस्ट आएगी उनकी आधिकारिक राय नहीं मानी जानी चाहिए। इसके लोकप्रिय होते ही बंद किए जाने की बातें चलने लगी थीं। मीडिया में खुफिया विभाग के हवाले से ऐसी खबरें भी आईं और कॉकरोच जनता पार्टी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया जाने लगा। इस खबर में कहा गया कि खुफिया विभाग ने मैती विभाग को इनपुट दिए हैं, जिसके आधार पर ट्विटर का अकाउंट बंद किया गया और कहा गया कि भारत की संप्रभुता के लिए कॉकरोच जनता पार्टी खतरा है। इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर सूत्रों Hello everyone. I am here to make an important announcement and I would like to clarify. अभी मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी है जहां पर मैंने ये पढ़ा है कि कुछ जगहों पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कुछ लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं, वी हैव नॉट गिवन एनी सच कॉल, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेस्ट राइट नाउ एंड वॉट एवर वी विल डू, वी विल प्लान फॉर इट एंड वी विल डू इट वेरी केयरफुली एंड बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। तो मेरी सारी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। डोंट टेक any such decision or action that would harm the movement. The government is just waiting for one wrong move to demonize the entire movement to come after us. So don't give them any excuse. Be very careful. Be very peaceful. This is a long battle. Okay, try to understand guys. This is a very long battle and we have to be very careful. So we won't be taking any step in hasty. We have to be very mindful and I would like to clear again that we have not given any call for any kind of protest. So please spread this message as much as you can and I again request all Cockroach Janata Party supporters to please be very mindful and to be very careful. वो लोग बस हमारी एक ही गलती का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट का बोला गया है कुछ लोग करने वाले, लेकिन हमारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें होगा क्या, वो लोग जो अभी जिन लोगों को हमसे दिक्कत है वो अपने लोग प्लांट करके कुछ भी करवा सकते हैं और फिर उससे हमें बदनाम करेंगे। सो इट्स बेटर टू बी काम। सो लेट्स नॉट एक्ट इन हेस्ट एंड लेट्स बी वेरी काम अबाउट इट। वी विल डू थिंग्स इन आवर ओन टाइम अकॉर्डिंग टू आवर ओन टाइम। ओके, एंड आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर दैट वॉट एवर वी विल डू इट विल बी वेरी डेमोक्रेटिक एंड वेरी पीसफुल. We will not get violent at all. So please spread this message across. Thank you so much. ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? आप कंफ्यूज क्यों हो? आपको नहीं पता? ये हमारी कलेक्टिव रिजेंटमेंट है और क्या। किसान परेशान, नोएडा में मजदूर परेशान, मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहे, युवा बेरोजगारी और पेपर लीक से परेशान। कभी नीट का पेपर लीक, कभी कोई पेपर लीक। मणिपुर में हाल देखिए, कहीं पे सड़कों में गड्ढे हैं, कहीं पे पुल गिर रहे हैं, कहीं पे किसी बस्ती पे बुलडोजर चल रहे हैं। है क्या कोई भी जो अब तक इन गलत नीतियों से प्रभावित ना हो? नहीं ना। तो फिर हम सबका सामूहिक आक्रोश यही है कॉकरोच जनता पार्टी। अब आपका अगला सवाल, तो क्या ये एक मीम कल्चर है जो डाई आउट हो जाएगा? अगेन, आप दूसरों से क्यों पूछते हैं? आपकी भी पार्टी है, आप सोचिए आप इसे डाई आउट होने देंगे या आप लड़ेंगे? मेरा तो मानना है कि अब एक पुश मिला है तो लड़ना चाहिए। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हम लड़ेंगे कत्ल हुए जज्बात की कसम खाकर, हम लड़ेंगे बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हम लड़ेंगे हाथों में पड़ी गांठों की कसम खाकर, हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे तब तक जब तक खिले हुए सरसों के फूल को बीजने वाले खुद नहीं सूंघते। हम लड़ेंगे जब तक पुलिस के सिपाही अपने ही भाइयों का गला दबाने के लिए विवश हैं। हम लड़ेंगे क्योंकि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अभी तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे उदास मौसम के लिए, गुलाम इच्छाओं के लिए, हम लड़ेंगे साथी। अब बात है कि लड़ेंगे कैसे। पहली बात, अनलॉफुल कुछ भी मत करना।
दूसरी बात, जो हमारे संवैधानिक मूल्य है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, आजादी, बराबरी, बंधुता, कोई भी काम जो इन संवैधानिक मूल्यों को प्रमोट करता हो, समझ लीजिए कि वो हमारी लड़ाई का हिस्सा है। जातिवाद के खिलाफ बोलिए, सांप्रदायिकता के खिलाफ, पेट्रियार्की के खिलाफ, किसानों के एमएसपी के लिए, मजदूरों के न्यूनतम वेतन के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ बोलिए, कोई भी चीज जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करती है उसके लिए बोलिए। ये जो नेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं वो भी अनलॉफुल तरीके से फाड़ दीजिए ना, हमारे शहर को, हमारे देश को साफ कीजिए, वीडियो बना के डाल दीजिए। तो आपकी पार्टी है, आपकी फाइट है, सोचो, कुछ भी क्रिएटिव और करो।